अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, सोमवार और जुमेरात को रोजा रखना कैसा है? अगर कोई शख्स पीर और जुमेरात को रोजा रखता है तो उसे क्या सवाब मिलेंगे? इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा और उलमाए देवबंद क्या फरमाते हैं, आइए बगैर किसी तमहीद व ताखीर के जान लेते हैं, सुन लेते हैं। सबसे पहले हम जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनौरी टाउन के फतवा को देखेंगे। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद के फतवे की तरफ चलेंगे। तो आइए सबसे पहले जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनौरी टाउन के फतवा को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, क्या पीर और जुमेरात को रोजा रखना सुन्नत से साबित है? जवाब, जी बिल्कुल, पीर और जुमेरात का रोज़ा सुन्नत से साबित है और हुक्म के एतबार से मुस्तहब है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीर और जुमेरात के रोज़े रखते थे, अलबत्ता कभी इसके अलावा अय्याम में भी रखते थे। फ़क़त वल्लाहु आलम। जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनौरी टाउन। अब आइए जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनौरी टाउन के दूसरे फतवा को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, अय्याम 20 के रोज़ों और उसके अलावा सोमवार यानी पीर और जुमेरात के रोज़ों की अहमियत क्या है? दोनों में से किन रोज़ों की ज़्यादा फजीलत है? जवाब, अय्याम 20 और पीर जुमेरात के रोज़ों में से हर एक की अपनी अपनी फजीलत है। नंबर 1, अय्याम 20 यानी कमरी महीना की 13, 14 और 15 तारीख के रोज़े मुस्तहब हैं। उनका रखना फजीलत का बाइस है और ना रखने में गुनाह नहीं है। अगर किसी शख्स का मुस्तकिल ये रोज़े रखने का मामूल है तो यह इंतहाई सआदत की बात है। अलबत्ता अगर कभी इससे ये रोज़े रह जाएं तो क़ज़ा या गुनाह नहीं होगा। नीज़ कमरी महीने के किसी भी हिस्से अव्वल, दरमियान, आखिर या मुतफर्रिक में 3 रोज़े रख लेने से हदीस शरीफ के मुताबिक यह फजरत हासिल हो जाती है कि जिस शख्स का मामूल रमज़ान मुबारक के अलावा हर महीने 3 रोज़े रखने का हो तो गोया उसने सारी ज़िंदगी रोज़े रखे। नंबर 2, पीर और जुमेरात का रोज़ा सुन्नत से साबित है और हुक्म के एतबार से मुस्तहब है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीर और जुमेरात के रोज़े रखते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पीर और जुमेरात के दिन इंसानों के आमाल अल्लाह ताला के हुजूर पेश किए जाते हैं। मैं पसंद करता हूँ कि रोज़ा की हालत में मेरे आमाल पेश किए जाएं। अलबत्ता अगर अय्याम 20 की कोई तारीख पीर या जुमेरात के दिन आ जाए या कोई शख्स महीने के 3 मुस्तहब रोज़े पीर या जुमेरात में रखे तो इसमें 2 फजरतें जमा हो जाएंगी। फ़क़त वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनौरी टाउन। अब आइए दारुल उलूम देवबंद के फतवा को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, हमारे मस्जिद के लोग पीर और मंगल को रोज़ा रखते हैं। पहले वो खजूर और शरबत से इफ्तार करते हैं, फिर बाद में 30-40 लोग जिनमें रोज़ादार और गैर रोज़ादार दोनों होते हैं दस्तरखान में बैठकर खाते पीते हैं। मस्जिद का फर्श और कारपेट यानी चटाई कालीन गंदे हो जाते हैं और उससे बदबू होती है। तमाम नमाजी और मस्जिद की इंतजामिया को इनकी वजह से परेशानी होती है। क्या शरीयत में पीर और मंगल को इस तरह रोज़ा रखकर इफ्तार करना है? बराए करम इस बाबत फतवा दें कि लोगों को बताया जा सके। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 शंबा और जुमेरात को रोज़ा रखना या अय्याम 20, 13वीं, 14वीं या 15वीं तारीख में रोज़ा रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसलिए इन दिनों में नफिल रोज़ा रखना मुस्तहब है। यानी आम नफिल रोज़ों के मुकाबले इसमें सवाब ज़्यादा है। कभी मंगल, बुध, जुमेरात को रखना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। लिहाजा अहले मस्जिद का रोज़ा रखना इन दिनों में तो मुस्तहसन अमल है। अलबत्ता मस्जिद में दस्तरखान लगाना जिससे खाने पीने की चीज़ें फर्श से मस्जिद पर गिरें और कालीन चटाई गंदे हों, आदाब मस्जिद के खिलाफ है। उन लोगों को चाहिए कि अगर खारिज मस्जिद कोई हिस्सा हो तो वहाँ खाने पीने का नज़्म करे या घर पर करे। मुतकिफ के लिए जो मस्जिद में खाने पीने की इजाज़त है वो भी शर्त के साथ मशरूत है कि फर्श मस्जिद के गंदा होने का लिहाज किया जाए, इस तौर पर कि अपना कोई बड़ा कपड़ा ऐसा बिछा लिया जाए जिससे फर्श पर खाने पीने की चीजें न गिरे। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आपने मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और सारे फतावे को मुलाहजा कर लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।